नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग कंप्यूटर का परिचय पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, यानी कंप्यूटर का परिचय। ये हमारे सामने एक मशीन बनी हुई है जिसको कि हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इस डिवाइस को अक्सर हमने अपने घरों में, ऑफिसेज में, दुकानों पे, बहुत सी जगहों पर हमने इसको देखा है। इस डिवाइस का प्रयोग अधिकतर लोग अपने डेटा से संबंधित, ऑफिस के कार्यों से संबंधित, दुकान के लेखे जोखे से संबंधित कार्यों के लिए करते हैं। इस मशीन को हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी से कॉमनली, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड ऑब्लिक ट्रेनिंग, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। इसका मतलब कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, particularly used for trade oblique training, education and research। सामान्य रूप से संचालित की जाने वाली मशीन जिसका उपयोग विशेष रूप से व्यवसाय और प्रशिक्षण, शिक्षा और अनुसंधान के लिए किया जाता है। इस मशीन का प्रयोग हम किसी भी प्रकार के व्यवसाय और उस व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण, किसी भी प्रकार की शिक्षा और अनुसंधान यानी रिसर्च, एनी टाइप ऑफ रिसर्च के लिए कर सकते हैं। आइए जानते हैं डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिजाइन्ड टू वर्क with information. The word computer is derived from the Latin word compute, which means a computed or programmable machine। इसका मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे सूचना के साथ काम करने के लिए बनाया गया है। कंप्यूटर शब्द को लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है, जिसका मतलब है संगणित या गणना करने योग्य मशीन। इस परिभाषा से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये मशीन किसी भी प्रकार की गणना करने के लिए तैयार की गई है, यानी ऐसा कैलकुलेशन जो मनुष्य की क्षमता से कई गुना आगे है। यानी ये मशीन किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन, किसी भी प्रकार का जोड़ घटाना, किसी भी प्रकार का गणितीय फार्मूला बहुत जल्दी कर सकती है। इसीलिए इस मशीन को हम कंप्यूटर कहते हैं। आइए जानते हैं इन्वेंटर ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ये हैं फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर नाम की एक डिवाइस, जिसको कि एनालिटिकल इंजन कहते हैं, उसका निर्माण किया था। तभी से इनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का आविष्कार। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द ग्रैंडफादर of computers. Charles Babbage in 1837 proposed a fully
programmable machine which would be later called an analytical engine। इसका मतलब चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का ग्रैंडफादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर की तरीके से चलने वाली एक मशीन का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एक पूरी तरीके से प्रोग्राम करने योग्य मशीन का प्रस्ताव रखा था जिसे बाद में एक विश्लेषणात्मक इंजन। आइए जानते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य घटक क्या होते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम कंटेंट्स ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, हार्डवेयर and software. Equipments connected to a computer system is called hardware. Software is a set of instructions that tells the hardware what to do. इसका मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम में दो मुख्य घटक होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े उपकरण को हार्डवेयर कहा जाता है और सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें दो प्रकार की चीज़ों का मिलान होता है, जैसे एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। इस परिभाषा से हमको यह क्लियर हो चुका है कि कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर यानी विभिन्न प्रकार के उपकरण जो उसमें लगे होते हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं और सॉफ्टवेयर यानी निर्देशों का एक सेट जो हार्डवेयर को बताता है कि उसको क्या करना है, सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चित्रों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ये है हार्डवेयर, यानी कि ये कुछ सिंबल्स बने हुए हैं जो कि हमारे हार्डवेयर की डिवाइस को दर्शाते हैं। यानी कि अगर हम ये सिंबल्स कहीं देखते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि ये हार्डवेयर है। उसी तरीके से ये है सॉफ्टवेयर्स के सिंबल्स। ये विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग प्रकार के लोगो हैं, यानी कि ऐसे डिज़ाइन जिनको देखकर हम ये जान सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है और इसका क्या नाम है। आइए जानते हैं व्हाट इज हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर इज द फिजिकल कंपोनेंट और डिवाइसेस दैट make up a computer. The hardware involved in a computer system is a variety of electronic devices. In simple words, we can physically see, touch, and feel it easily. This is why hardware is considered a solid component. इसका मतलब हार्डवेयर भौतिक घटक जो कंप्यूटर का निर्माण करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में शामिल हार्डवेयर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। सरल शब्दों में हम इसे भौतिक रूप से आसानी से देख सकते हैं, इसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि हार्डवेयर को एक ठोस घटक माना जाता है। यहाँ पर लिखी गई समस्त बातों से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि हार्डवेयर हमारे कंप्यूटर का बिल्कुल मुख्य हिस्सा होते हैं, क्योंकि ये वही पार्ट हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को देख पाते हैं। यानी कि कंप्यूटर में हार्डवेयर एक विशेष पार्ट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सरल शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं
कि कंप्यूटर के वो हिस्से जिनको हम देख सकते हैं या जिनको देख के हम ये पहचानते हैं कि ये कंप्यूटर है, वो ही हार्डवेयर होते हैं। यानी कि कंप्यूटर का कोई भी पार्ट अगर हमको दिखता है तो हम ये समझ जाते हैं कि ये कंप्यूटर का कौन सा पार्ट है। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के प्रकारों के बारे में। According to the working of the computer system, the hardware is mainly classified into 3 categories। यानी कि कंप्यूटर के कार्य करने की प्रणाली के अनुसार हार्डवेयर को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में एक इनपुट लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है प्रोसेस की तरफ, बॉक्स बना है, एक एरो बना है आउटपुट बॉक्स की तरफ। इस चित्र को देखने से हमें एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, वो उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट के रूप में अपना रिजल्ट देता है। बस इसी प्रकार के कार्य को देखते हुए हम हार्डवेयर को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है इनपुट डिवाइसेस और दूसरा है प्रोसेसिंग डिवाइसेस और तीसरा है आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, इसके नाम से ही हमको क्लियर हो जा रहा है कि ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में कनेक्ट होती हैं और हार्डवेयर होती हैं, जिनसे कि हम किसी भी प्रकार का डेटा जो हमें कंप्यूटर के अंदर पहुंचाना है, जिस पे हमें काम करना है, हम उनसे इनपुट कराते हैं। दूसरा है प्रोसेस यानी प्रोसेसिंग डिवाइसेस। इस शब्द से भी हमें क्लियर हो रहा है कि कंप्यूटर के अंदर कुछ हार्डवेयर पार्ट्स प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हमारे द्वारा किए गए इनपुट को प्रोसेस करते हैं। और लास्ट में आता है आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि ऐसी आउटपुट डिवाइसेस जिनसे कि हमें प्रोसेस किया हुआ मैटर प्रिंट आउट के रूप में या किसी आंसर के रूप में वापस प्राप्त होता है। इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस के माध्यम से उनके कंप्यूटर के अंदर हम मटेरियल को प्रोसेस करते हैं जो हमने डेटा दिया है, और आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से डेटा हमको आउटपुट डिवाइस पे प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया है, डिवाइसेस के माध्यम से दिखाया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है और माउस है। यानी इन सभी डिवाइसेस को हम इनपुट डिवाइसेस में रखते हैं। कीबोर्ड पे हम टाइप करते हैं तो वो मैटर कंप्यूटर के अंदर जाता है, प्रोसेस होकर मॉनिटर पे दिखता है। स्कैनर से हम फोटोग्राफ या पेपर्स को स्कैन करते हैं जो हमें कंप्यूटर में चाहिए होते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में। यहाँ पर हमने जॉयस्टिक दिखाई है आपको। जॉयस्टिक एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे कि हम कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलते हैं। ये है आपका लाइट पेन, इससे हम कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। और ये है हमारा माउस, यानी कंप्यूटर में लगातार माउस से हम मैक्सिमम कमांड्स देते हैं जब भी हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है प्रोसेसर, देखिए दिखाया गया है। प्रोसेसर इस इनपुट को, जितने भी प्रकार की डिवाइसेस होती हैं इनपुट के लिए, उनसे दिए गए इनपुट मैटर को प्रोसेसर प्रोसेस करता है। और उसके बाद जो डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में कनेक्टेड हैं वो तय करता है कि वो आउटपुट हमें किस पे देना है। अगर साउंड है तो स्पीकर पे, अगर डिस्प्ले है तो मॉनिटर पे, अगर प्रिंट आउट है तो प्रिंटर पे, और अगर ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले है तो प्रोजेक्टर पे। इस तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, इनपुट करता है, लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। यही सिस्टम हमारे कंप्यूटर के काम करने का तरीका होता है। नेक्स्ट आते हैं हम इनपुट डिवाइसेस पे। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस इनपुट करने के लिए जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं उनको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक
और माइक्रोफोन। इसके अलावा बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर में होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन तरीके की आपको इनपुट डिवाइसेस दिखाई जा रही हैं। प्रथम है माउस। इसको हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, हमारे कंप्यूटर में ये कनेक्ट होता है। माउस का काम होता है बहुत तेजी से आपके द्वारा भेजी गई कमांड्स को वो पॉइंटर के माध्यम से जगह जगह पहुंचाता है और आपका काम बहुत स्पीड से करता है। तो ये भी एक अच्छी इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण है। दूसरा है कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, कीबोर्ड से हम कमांड्स लिखते हैं, कीबोर्ड से हम प्रोग्राम तैयार करते हैं। यानी कीबोर्ड भी कंप्यूटर का एक बहुत खास इनपुट डिवाइस का साधन है। उसके बगल में है जॉयस्टिक। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि जॉयस्टिक से हम कंप्यूटर पे गेम्स वगैरह खेलते हैं, लेकिन गेम्स खेलने के लिए तमाम तरीके की कमांड्स भी हमको कंप्यूटर में भेजनी होती हैं। जॉयस्टिक पे लगे हुए बटन्स उन्हीं कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं और आप गेम खेल सकते हैं। तो जॉयस्टिक भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइसेस होती है। हमें ऑनलाइन चैटिंग करनी है, अपने साउंड अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, उनसे बात करनी है, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हम चैटिंग करते हैं। तो माइक ही एक ऐसा सबसे अच्छा कंप्यूटर में इनपुट के रूप में कनेक्ट होने वाला साधन है, जो कि हमारी साउंड को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर और एक कंप्यूटर से पूरे विश्व में कहीं पर भी पहुंचा सकता है। तो माइक्रोफोन कंप्यूटर की एक बहुत अच्छी इनपुट डिवाइसेस में आती है। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस यानी CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करता है और परिणाम को उत्पन्न करता है। CPU में शामिल हैं आपके ALU यानी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। आइए जानते हैं सबसे पहले CPU के बारे में। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम दिया गया है, इसमें इनपुट लिखा हुआ है, यानी यहाँ से हम इनपुट करेंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 3 हिस्सों में बटा होता है, हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। CPU में ये 3 चीजें इनबिल्ट होती हैं, अंदर लगी होती हैं। इनपुट सबसे पहले कंट्रोल यूनिट के पास कमांड्स लेके जाते हैं, पहुंचता है, वो डिसाइड करता है कि किस पार्ट को हमें ALU में भेजना है और किस पार्ट को मेमोरी यूनिट में सेव रखना है। प्रोसेस करने के बाद जब वो डेटा वापस CPU को ALU भेज देता है, तो वह मेमोरी यूनिट से के अंदर रखे हुए डेटा को वापस कलेक्ट करता है। कंट्रोल यूनिट ALU से बाहर भेजे गए डेटा और मेमोरी से यूनिट से भेजे गए डेटा को ज्वाइन करने के बाद बताए गए हार्डवेयर पर उसका आउटपुट देता है। जैसा कि हमने बताया था, अगर प्रिंट है तो प्रिंट आउट पे निकालेगा, साउंड है तो स्पीकर पे निकालेगा और डिस्प्ले है तो मॉनिटर या प्रोजेक्टर पे निकालेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कंप्यूटर में एक मुख्य भूमिका निभाती है। इसको हम जानते हैं, ये है मेमोरी कार्ड रीडर। हमारे मोबाइल में भी छोटे छोटे मेमोरी कार्ड लगने की जगह होती है, जो कि एक अच्छा स्टोरेज डिवाइस होता है। पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव जिसे हम कहते हैं, ये भी एक स्टोरेज का बहुत अच्छा माध्यम है। हम इसके अंदर डेटा स्टोर करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। फिर है मीडिया डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिसके अंदर मीडिया का इस्तेमाल होता है, जैसे CD, DVD, ब्लू-रे। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर एक मीडिया होता है। राइटर के माध्यम से, जैसा कि यहाँ दिया गया है, राइटर के माध्यम से इनके पर डेटा को रिकॉर्ड कर दिया जाता है और इनको पैक करके हम कहीं पर भी आराम से भेज सकते हैं। कंप्यूटर के डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का सबसे सस्ता तरीका CD ड्राइव या DVD होता है। ये है आपकी जिप ड्राइव। जिप ड्राइव पेन ड्राइव का ही एक विशाल रूप होता है। जिप ड्राइव के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और चूंकि ये थोड़ा महंगा डिवाइस होता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसके माध्यम से हम डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से ले जा सकते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस के बाद आता है आउटपुट डिवाइसेस, यानी जब प्रोसेसिंग डिवाइस से डेटा निकल करके आउटपुट डिवाइस के लिए तैयार होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम में आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए बनाए गए डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। मॉनिटर हमें डिस्प्ले कराता है, जो कुछ भी मैटर हमारे सामने आता है वो हम मॉनिटर पर देखते हैं। यानी मॉनिटर पे कंप्यूटर के अंदर चलने वाली सभी प्रकार के फंक्शंस को आउटपुट के रूप में देखा जा सकता है। आजकल मार्केट में
जितने भी बड़े टीवी, एंड्रॉयड टीवी, स्मार्ट टीवी आ रहे हैं, वो सब मॉनिटर भी हैं और टीवी भी हैं। आप उससे अपने सीपीयू यानी कंप्यूटर का कनेक्शन अगर कर देते हैं तो वो आपको उस कंप्यूटर के अंदर चलने वाली सभी प्रकार के प्रोग्राम्स को डिस्प्ले करते हैं। मॉनिटर और टीवी में कोई फर्क नहीं होता है। मॉनिटर भी डिस्प्ले कराने का काम करता है, टीवी भी डिस्प्ले कराने का काम करता है, यानी दोनों ही डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पीकर। कंप्यूटर से निकलने वाली साउंड्स को हम स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं। साउंड एक आउटपुट रिजल्ट होता है जो कि कंप्यूटर के द्वारा स्पीकर पे सुनाया जाता है। तीसरा है प्रिंटर। प्रिंटर ही कंप्यूटर में एक सबसे खास डिवाइस होता है जो कि प्रूफ देता है आपके द्वारा कंप्यूटर पे किए गए काम का। यानी कंप्यूटर में अगर हम कोई कमांड देते हैं और उसका रिजल्ट हमको हार्ड कॉपी के रूप में चाहिए होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंटर ही आपको दे सकता है। यानी आउटपुट डिवाइस में सबसे अच्छा प्रूफ प्रिंटर ही है आपके पास, जो कि आपको हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट आउट देता है और इसको हम आउटपुट डिवाइस के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, यानी व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द हार्डवेयर हाउ टू वर्क। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डेटा या कंप्यूटर निर्देशों का एक संग्रह जो हार्डवेयर को काम करने का तरीका बताता है। सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता है, बस इसे हम केवल देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सॉफ्टवेयर के उपयोग के बिना एक हार्डवेयर का उपयोग नहीं किया जा सकता। हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें निर्देशों के सेट की आवश्यकता होती है, जिसे आमतौर पर सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। यानी अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर से अगर हमें किसी भी प्रकार का काम करवाना है, डेटा से संबंधित काम करवाना है, प्रिंट करवाना है, स्पीकर पे साउंड सुननी है, मॉनिटर पे डिस्प्ले देखना है, तो हमें हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के पूरा नहीं होता है, यानी ऑपरेट आपसे हार्डवेयर नहीं हो पाएगा बिना सॉफ्टवेयर के। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता। कंप्यूटर इज अ ग्रुप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिसको कि हमने पहले भी पढ़ा था। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का समूह होता है। यदि इसमें से सॉफ्टवेयर को निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर एक डिब्बे के समान रह जाएगा। यह डिब्बा उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ना लोड किया जाए। इसका अर्थ है कि कंप्यूटर में कुछ भी कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम आपको दिखाया गया है जिसमें कि सबसे ऊपर यूज़र, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और सबसे नीचे हार्डवेयर। यानी यूज़र यानी हम लोगों को अगर हार्डवेयर से कोई काम कराना है तो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उस हार्डवेयर से काम ले सकते हैं। यहाँ से भी हमको ये क्लियर होता है कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। नीड ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। यानी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के लिए अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता के लिए कुछ कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। जैसे कि कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। पत्र टाइप करने के लिए हमें टाइपिंग वाले सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। चार्ट का निर्माण करने के लिए, ग्राफ का निर्माण करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जैसा कि यहाँ पर आपके सामने एक प्रेजेंटेशन चल रहा है, इसको भी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। डेटा को मैनेज करने के लिए, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से यहाँ मैंने दिखाया है कि यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से हार्डवेयर तक अपना वर्क पहुंचाते हैं और हार्डवेयर इसका रिस्पॉन्स करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को और वापस हमें डिस्प्ले यानी आउटपुट यूनिट के माध्यम से हमें अपना रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। टाइप्स ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार। Software can be classified into 3 categories to make different types of computer hardware workable.
विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर हार्डवेयर को कार्य करने योग्य बनाने के लिए सॉफ्टवेयर को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 3 हिस्सों में बांटा गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है प्रोग्रामिंग टूल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क स्थापित करके कंप्यूटर में कार्य करने की सुविधा प्रदान करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइव, सिस्टम उपयोगिताएं शामिल हैं। विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण होते हैं, जैसा कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। इसी तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, डिस्क कंप्रेशन क्लीनर सॉफ्टवेयर, सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा डिवाइस ड्राइव है, जिसके लिए हार्डवेयर स्तर तक कुछ डिवाइस के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यहाँ पर कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जैसा कि ये विंडोज का लोगो है, हमें समझ आ रहा है कि ये विंडोज है। ये है लिनक्स, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये है एंड्रॉयड, ये भी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन एंटीवायरस ये हमारे कंप्यूटर के अंदर रक्षा का कार्य करता है। इंटरनेट के माध्यम से आने वाले जो वायरसेस हैं उनको एंटीवायरस रोकता है। तो ये भी एक मजबूत किस्म का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे विशेष प्रकार के कार्यों को पूरा करते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, यानी सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर। सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर को सामान्य कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है। उदाहरण के लिए MS वर्ड, जो प्रत्येक यूजर द्वारा उपयोग किया जाता है, ये वो होता है सामान्य उद्देश्य वाले सॉफ्टवेयर। और दूसरे होते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, यानी अनुकूलित सॉफ्टवेयर। अनुकूलित सॉफ्टवेयर को ग्राहक की जरूरतों के विचार करके बनाया जाता है, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, खाता मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यानी इस तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पस और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। लास्ट आता है हमारे सामने प्रोग्रामिंग टूल्स। ये निर्देशों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं की मदद से लिखा जाता है, क्योंकि प्रोग्रामर कंप्यूटर की भाषा को नहीं समझता। इसलिए हम निर्देशों को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे बाद में मशीन लेवल भाषा में के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उदाहरण है इसका C++, जावा। ये लैंग्वेजेस हैं, यानी कंप्यूटर पे अगर हमें काम कराना है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं और कंप्यूटर को प्रोग्राम के माध्यम से उस तक पहुंचाते हैं, तब हार्डवेयर हमको रिजल्ट देता है। तो ये अलग अलग प्रकार के कई सारे आपके प्रोग्रामिंग टूल्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर से किसी भी प्रकार का कार्य आसानी से करा सकते हैं। लास्ट में आते हैं, हम यहाँ देखते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या होता है। हार्डवेयर एक डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ भौतिक रूप से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हमारे द्वारा देखा या छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए माउस या कंप्यूटर से सीधे तौर पर जुड़ा रहता है। इसके अलावा कंप्यूटर के वो सभी पार्ट जो भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, जैसे मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, प्रिंटर, रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड इत्यादि, ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। इसे हम कंप्यूटर की बॉडी या शरीर भी कह सकते हैं। इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग एक कंप्यूटर प्रोग्राम को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आप जिस इंटरनेट ब्राउज़र पर इस वीडियो को देख पा रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है जो अपने प्रोग्राम की वजह से कार्य कर पा रहा है। सॉफ्टवेयर के 2 प्रमुख भाग होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य हार्डवेयर को निर्देशित करना होता है, और वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ विशेष कार्य होता है जो विशेष कार्य के लिए डेवलप किया जाता है। सारांश, आज इस पाठ में मैंने आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में परिचय दिया। मैंने आपको बताया हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और मैंने साथ में बताया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है। इस पाठ को कंप्लीट करने के लिए मैंने वेबसाइट कंप्यूटर हिंदी नोट्स.com से सहायता ली है। मैंने नया सीखो.com से सहायता ली है, और जो कुछ पिक्चर्स मैंने आपको दिखा करके इस पाठ को पढ़ाया है, वो मैंने डिफरेंट टाइप्स के वेबसाइट से डाउनलोड करके इसमें इस्तेमाल करी थी। आज मैंने कंप्यूटर का परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।